एक टीम कंसिस्टेंसी के मामले में और बहुत बेहतर खेली है मोहित, और मुझे लगता है उसमें आप भी 100% सहमत होंगे, वो है अफगानिस्तान की टीम। उसने बड़ी टीमों को ना सिर्फ हराया है बल्कि बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से हराया है। और अभी जो उनका पॉइंट टेबल का गणित है वो कहता है कि साहब उन्होंने 7 मैच खेले और उनके पास 8 पॉइंट है, यानी अभी 2 मैच उनके पास और है और उनके पास 12 पॉइंट तक जाने का मौका है। यानी उनके चांसेस बिल्कुल एक तरीके से, अभी अपोनेंट छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर गणित के हिसाब से आप समझिए तो उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब आज जो मैच है वर्ल्ड चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया से है, बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, पटरी पर आ चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ एक काम करेगी जो अब तक करती आ रही है मैचेस में, अपना 100 नहीं बल्कि 110% मैदान में दे दो, नतीजा जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सर, और जो बात आपने कही कि अपोनेंट भूल जाइए, शायद अफगानिस्तान भी यही सोच रहा होगा, उनके ड्रेसिंग रूम में भी यही चर्चा हो रही होगी कि सामने कौन सी टीम है आप इस वक्त भूल जाइए, आप सिर्फ जिस तरह से आपने वर्ल्ड कप में खेला है आप उसी तरह से वर्ल्ड कप का ये वाला मैच भी खेलिए, और सामने कोई भी टीम हो आप उसको जाकर मैदान पर देखिए। और ऑस्ट्रेलिया भी डरी हुई होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने यहाँ पर 3 मैच जो जीते हैं, 4 में से 3 मैच में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन टीम को ही हराया है। और यहाँ पर दांव पर सब कुछ ऑस्ट्रेलिया का ही है, क्योंकि अफगानिस्तान तो सबको पता है कि यार वो यहाँ पर भी चौंका सकता है, या ऑस्ट्रेलिया को लोग मानकर चल रहे होंगे कि वो तो जीत ही जाएगी, लेकिन वो जीत ही जाएगी में एक बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल लड़ाई होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने वो गेम दिखाया है और शायद उनके पास मौका है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब हम हिस्ट्री रचते, एकदम हिस्ट्री वो रच चुके हैं, लेकिन अब वो सेमीफाइनल जाने के एकदम वर्ज पर है कि एक जीत और हम वो सेमीफाइनल की रेस में बरकरार हो जाएंगे। शायद बिल्कुल वो 2 मैच है, दोनों ही अफगानिस्तान के लिए मुश्किल मैच है अगर हम वो टीमों का आकलन करें, लेकिन अफगानिस्तान यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से हमने पूरा वर्ल्ड कप देखा है और खासकर अफगानिस्तान के साथ ये जो चीजें हुई है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें आसान नहीं होने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया भी बचकर खेलना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर लेती है ऑस्ट्रेलिया टीम, तब तो ये मुश्किल है, क्योंकि वानखेड़े में ये मैच होना है, वहां पर रन बनते हैं, हमको पता है कि रन बनते हैं, लेकिन अब ये भी है कि देखिए अफगानिस्तान ने एक मैच 280 या 82 रन चेज भी किया है, शायद पाकिस्तान वाला ही 288 रन जब उन्होंने चेज किए थे। तो अफगानिस्तान में ये भी है कि अब वो उनके साथ ये नहीं कह सकते कि इनकी सिर्फ बॉलिंग अच्छी है, वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स लगातार रन भी बना रहे हैं। तो शायद आज का मैच तो लग रहा है कि सबसे, हम लगातार बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बड़ा मैच होगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि अफगानिस्तान का जो भी मैच आ रहा है वो बड़ा ही अपने आप हो जा रहा है, क्योंकि अब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच आज भी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से काफी अहम मैच है, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान जीत गया तो लग रहा है कि सेमीफाइनल की हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो सब बदल जाएंगी, यहाँ पर पूरा गेम फिर से सेमीफाइनल की पॉइंट टेबल फिर से खुल जाएगी, क्योंकि अभी तक 2 ही टीमें क्वालिफाई कर पाई है, इंडिया और साउथ अफ्रीका, 2 टीमों की जगह अभी भी बाकी है। बिल्कुल, टूर्नामेंट के की लोकप्रियता के लिहाज से, टूर्नामेंट के रोमांच के लिहाज से वो अब धीरे धीरे हर रोज हर घंटे चीजें हो रही हैं जो उस रोमांच को बढ़ाने वाली हैं। और अब तक ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैच खेले गए हैं, तीनों ही बार जीत जो मिली है वो ऑस्ट्रेलिया को मिली है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले किया कि जो कंसिस्टेंसी दिखाई है अफगानिस्तान की टीम ने, उसकी शुरुआत होती है 15 अक्टूबर से, जब उसने 69 रन से हराया था इंग्लैंड को। उसके बाद पाकिस्तान का वो मैच जिसका जिक्र अभी मोहित कर रहे थे, 282 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, 283 रन का लक्ष्य था, अफगानिस्तान ने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, 286 रन बना लिए थे और 8 विकेट से जीत हासिल की थी। तो ये कितनी कन्विंसिंग जीत थी ये इस विश्व कप में, जितने भी फैंस ने उस मैच को देखा है उनको याद होगा। उसके बाद श्रीलंका को हराया अफगानिस्तान ने 7 विकेट के अंतर से। तो ये दरअसल दिखाता है कि टीम कितनी साइंटिफिक तरह की क्रिकेट खेल रही है, और जो वो डिसाइड करके आती है वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, उसके आइडिएशन और एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इसीलिए कामयाबी उसके साथ चल रही है। आखिरी सवाल मोहित, बहुत कुछ निर्भर करेगा, आपने वानखेड़े का जिक्र कर दिया, ये भी जिक्र कर दिया कि वहां पर रन्स बनते हैं, लेकिन असल खेल ये है कि वो अफगान जिलेबी स्पिनर्स का रोल अगर बहुत अच्छा रहा तो फिर ऑस्ट्रेलिया दिक्कत में पड़ेगी, अगर स्पिनर्स उस तरह से कारगर नहीं रहे तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए अपेक्षाकृत आसान होगा मैच। बिल्कुल, हल्की सी भी अगर मदद मिली वहां पर राशिद को, मुजीब को, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी ये आसान नहीं होने वाला है। और हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आकर भी किस तरह वो स्ट्रगल करता है स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ही आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छी स्पिन खेल सकते हैं, या उनको ज्यादा आदत है इंडिया में खेलने की,
लेकिन उसके बावजूद वहां पर ये चीजें हैं। आपके पास राशिद खान है, मुजीब है, नूर है अब तो, और नबी भी बॉलिंग करते हैं, यानी 4 स्पिनर है। अगर कप्तान चाहे तो 40 ओवर सिर्फ स्पिनर से भी करवा सकते हैं, उनके पास ऐसा अटैक है। तो इसलिए यहाँ पर शायद एक वो स्पेल हम अफगानिस्तान के फैंस चाहेंगे कि वो राशिद वाला एक स्पेल हमको मिल जाए, जहां पर आप प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हो और अफगान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैकफुट पर भी जा रहे हो। और बिल्कुल जिस तरह से हमने श्रीलंका का जिक्र किया कि यहाँ पर श्रीलंका को कोई भी बॉलर या बैट्समैन वहां पर खड़ा नहीं हुआ, उसके उलट बिल्कुल अफगानिस्तान है, जहां पर अफगानिस्तान के बॉलर्स लगातार ऐसे हैं जो 7-7 6-6 विकेट लेकर इस टूर्नामेंट में है। और स्टार्टिंग के 3 तो जो टॉप 3 है उनके तो स्पिनर्स ही हैं, जिसमें राशिद खान सबसे ऊपर है, और ऐसा ही उनके साथ बल्लेबाजों के साथ में। भले ही अफगानिस्तान की ओर से कोई सेंचुरी ना आई हो इस वर्ल्ड कप में, लेकिन कुछ 80s 90s और 70s वाले ऐसे स्कोर्स आए हैं जिन्होंने पूरा गेम चेंज किया है। अफगानिस्तान के 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड कप में 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो 6 बल्लेबाज मतलब आपका टॉप 6 तो परफॉर्म कर ही रहा है, तो इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? आपका टॉप 6 परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा आपके 3-4 बॉलर्स जो है वो लगातार विकेट्स में निकाल रहे हैं हर मैच में। तो इसका मतलब कि अफगानिस्तान यहाँ पर पूरी टीम एज अ यूनिट के साथ एज अ यूनिट परफॉर्म कर रही है। उनकी प्लानिंग हमको दिख ही रही है। वो याद है वो पिछले मैच में वो बोर्ड जो वायरल हुआ था जिसमें वो लिखा हुआ था कि हम इतने ओवर में वाला चीजें चेज कर लेंगे। तो शायद अफगानिस्तान यहाँ पर इस तरह से है, और काफी कुछ टॉस पर डिपेंड करेगा और उसके बाद वो स्पिन टेक्निक पर डिपेंड करेगा अफगानिस्तान। बिल्कुल मोहित, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल क्रिकेट खेल रही है अफगानिस्तान की टीम। और हम अपने जीवन में भी कई बार कहते हैं ना कि कहने में और करने में फर्क होता है। तो वो फर्क जो है जितना कम होता जाए उतनी ज्यादा आप सफलता के करीब जाते हैं। और इस वक्त जो वो अपने ड्रेसिंग रूम में कह रहे हैं, जो वो टीम मीटिंग्स में कह रहे हैं, उसको वो मैदान में कर ले रहे हैं, उसको वो एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। और इसीलिए वो बड़े बड़े उलटफेर कर रहे हैं। और अब तो उलटफेर नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि वो मैचेस जीत रहे हैं, क्योंकि वो उलट फेर वाला टर्म जो है अब उनके ऊपर लागू नहीं होता है। रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नजर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान पर। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा अपडेट हमें लगता है जो आपके पास होना चाहिए वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ, वो हमें मिलेगा तो हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और फिलहाल दीजिए मुझे और मोहित को इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।